डियर स्टूडेंट्स, पेपर बहुत इजी था। उर्दू मीडियम का पेपर है ये, 40 मार्क्स के लिए। इसके अंदर आपको गद्य आकलन जो था, पहला विभाग में गद्य आकलन, उसके अंदर जो गद्य आया था आपको वो दास पीटिका से आया था। और उसके अंदर पहला क्वेश्चन था जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये संवाद करणारे। उसका आपको आंसर लिखना था दास, दासू दासी, पुडारी दास और डॉक्टर संशोधक। पैसेज में से ढूंढकर लिखना था। आकृति पूर्ण करा का पहला क्वेश्चन, 4 आंसर्स लिखना थे इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है एका वाक्यात उत्तरे लिहा, इसका कारण लिखने का था आपको। दासांच्या जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये हशा का उसळल्या। दासों की जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर हंसी क्यों उठी, उसकी वजह लिखने का था। कारण दासांनी आपली तुलना माणसाशी केली होती, ये उसका आंसर रहेगा। फिर स्वमत आया था आपको, पाठातील दास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे, बातचीत के बेस के ऊपर, दास और इंसान इनके बातचीत के बेस के ऊपर दासांचे म्हणणे तुमच्या शब्दांत लिहा। मच्छर का बोलना अपने वर्ड्स में लिखने का था, तो उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया था आपको हर स्वमत के लिए, वो आपने लिखे होंगे। और उसके नीचे अपने साइड से बनाकर जो है वो स्वमत लिखने का था। स्वमत मतलब स्वतःचे मत, खुद की राय, जाती राय, ओपिनियन रहता है अपना, वो हर बच्चे का अलग अलग रहेगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से हो जाते हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन सही लिखा है तो 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन भी सही लिखा है तो 1 मार्क, मतलब 3 मार्क यहाँ से हो जाएंगे। और 3 मार्क का स्वमत के ऊपर जितने मार्क्स आपको मिलेंगे वो। उसके बाद चौकट पूर्ण करा। दूसरा पैसेज जो आया था वो माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या। ये पैसेज जो है आपका मकबरा माझ्या मनातला, वहाँ से लिया गया है। उस पैसेज के अंदर से पहला क्वेश्चन पूछा है, काचेच्या खिडकीतून लेखकाकडे टक लावून पाहणारा। कांच की खिड़की में से लेखक की तरफ कंटिन्यूअस देखने वाला मकबरा, 1 मार्क। लेखकाचा पुरस्कार प्राप्त ग्रंथाचे नाव, लेखक को जो इनाम जिस किताब पर मिला था उसका नाम, संत साहित्य चिंतन, ये जो है वो उनकी किताब का नाम था। यहाँ लिखा हुआ है 3rd लाइन के अंदर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तीसरा है लेखकाला मिळालेले सम्मान, राज्य पुरस्कार, आदर्श प्राध्यापक, डिलीट, राष्ट्रीय प्राध्यापक। इसमें से ही ढूंढ कर लिखना था। देखिए यहाँ पर 2nd लाइन में डिलीट है, आदर्श प्राध्यापक है, राज्य पुरस्कार 3rd वर्ड लिखा हुआ है, और 2nd लाइन में लास्ट वर्ड जो है राष्ट्रीय प्राध्यापक। इस तरीके से 4 वर्ड इसमें लिखना था आपको 2 मार्क के लिए। फिर जोड़िया लावा, मिस्किलपणे हंसने, तो उसमें से ही ढूंढ कर लिखना था। मिस्किलपणे हंसनारे जो है वो मिस्किलपणे हंसनारे पैसेज के अंदर है, जिसका आंसर जो है करेक्ट मैंने लगा दिया यहाँ पर, वो है मीनार और तरारून येनारे, घूमट। इस तरीके से ये 2 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मतलब 3 मार्क ऊपर और 6 मार्क यहाँ। 6 और 3 9, अगर आप सही लिखते हो ये आंसर तो 9 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद है पोयम आती है दूसरे विभाग के अंदर, जिसमें आकृति पूर्ण करा है। झूलता बंगला, पहला क्वेश्चन ये है, सुगरणीच्या खोप्याला दिलेली उपमा। उपमा का मतलब होता है उसको किस चीज़ से तशबीह दी गई है। तो एक तो बंगले से तशबीह दी गई है, और दूसरा गिलक्याचा कोसा, कोसे से उसको तशबीह दी गई है। गिलक्याचा कोसा और झूलता बंगला, ये 2 आंसर्स आपके आएंगे। उसके बाद है दिलेल्या काव्य पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। सरल अर्थ के लिए भी मैंने 2 लाइन 3 लाइन आपको दिया था कि ये आपको लिखना है पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में।
उसके बाद आपको नीचे सरळत बनाना है। खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी, जरा देख रहे मानसा, इन चारों लाइन की जो है आपको तशरीह करना थी। उसके बाद है कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। दुसरी कविता आहे हा देश माझा। कवितेतील पहिला चौकट पूर्ण करा, चौकटी पूर्ण करा। कवितेत आलेल्या नद्यांचे नावे, तो गंगा और यमुना, ये दो नाम यहाँ पर आए हैं थर्ड लाइन के अंदर, गंगा और यमुना। उसके बाद है माझ्या मनातून वाहून जाण्यात अशी गोष्ट, मनातून वाहून जाण्यात अशी गोष्ट, अशा गोष्ट। तो मनातून हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर, मनातून वाहून जाऊ द्या रे। लास्ट लाइन है मनातील वाहून जाऊ द्या रे। रोष और द्वेष, ये हम लोग लिख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है। फिर इसमें भी 2 मार्क का सरल अर्थ आता है, जो आपको फिर वापस वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना था और उसके बाद उसके नीचे उसका सरल अर्थ लिखना था। जरी अनेक आपले धर्म, जरी अनेक आपली आपुल्या जाती, जरी परी अभंग असू द्या रे, सदैव आपुली माणुसकीची नाती। उसके बाद भाषा अभ्यास, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। काळ ओळखून लिहा, काळ ओळखने के लिए आया था, आपको बदलने के लिए भी आ सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ ओळखने के लिए आया था, जिसमें हे पेन, काळ ओळखा, हे पेन काहीसा वजनदार आहे। मैंने ये बहुत अच्छे से बच्चों को एक चार्ट दिया था, उसके अंदर आहे मतलब ये वर्तमान काळ है। इतिहासाची परिक्रमा पूर्ण झाली, ये भूतकाळ है, झाली आया लास्ट में। वाक्प्रचार, भांबावून जाने, गोंधळून जाने। और जीवापाड़ प्रेम करने, खूब प्रेम करने। आकर्षित करने का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, तो इसके लिए कोई यहाँ पर मैच नहीं जुड़ता, इसलिए वो हट जाएगा। उसके बाद समानार्थी शब्द है चित्त के लिए मन भी लिख सकते हैं, हृदय भी लिख सकते हैं। मेघ के लिए ढग लिख सकते हैं हम लोग। पुढील शब्दांतील अक्षरांवरून अर्थपूर्ण 2 शब्द तैयार करा। 2 शब्द तैयार करना है, एक तो वर और कर, ये तो बहुत इजी है। बाकी और भी जो कमी वगैरह जो वर्ड बन रहे हैं, कमी तो नहीं आएगा उसमें क्योंकि मी की उधर से वेलेंटी है। तो वर और कर ये जो है बहुत ज़्यादा कव भी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी और अच्छे वर्ड्स हैं। खालील दिलेल्या शब्दांमधून अचूक शब्द ओळखा। अब इसमें से बगैर गलती वाला शब्द पहचानना है। 4 शब्द दिए हुए, उसमें से पहला वाला जो है वो सही है, करेक्ट है, वही आपको लिखना था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे विराम चिन्ह, नाम लिखना है। पहला प्रश्न चिन्ह, दूसरा पूर्ण विराम। इसको सही सही स्पेलिंग के साथ लिख कर आते तो इसके ऊपर पूरे मार्क्स आपको मिल जाते। फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे तो पत्र लिहा के अंदर पहले आपको दिनांक लिखना है। दिनांक के बाद प्रति, एक लाइन छोड़कर, फिर उसके बाद प्रति के बाद आपका एड्रेस आएगा। अब एड्रेस हमने को देखना है यहाँ पर है क्या एड्रेस, यस है नादिर स्पोर्ट्स, मंगलवार पेठ, कराड़, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, विषय लिखना है। विषय हम लोग करेंगे ये वाला राइट हैंड साइड वाला लेटर, क्रीडा साहित्यांची मागणी करणारे पत्र, क्रीडा साहित्यांची मागणी करणारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा। तो उसके बाद हम लोग ऊपर एड्रेस से पहले हमको माननीय व्यवस्थापक लिखना है। उसके बाद एड्रेस आएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया, नादिर स्पोर्ट्स, मंगलवार पेठ, पूरा लिखकर। फिर विषय आएगा, विषय मैंने बताया था करनारे, करनिया, करनारा, करनिया, जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर आप लोगों को वो लिखना है। क्रीडा साहित्यांची मागणी, करनारे को क्या बनाना है, करनिया बाबत। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है महोदय। महोदय के बाद कोई लाइन बिना छोड़े, स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया था मैंने, वो लिखना है। फिर सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। आपको क्या लिखना है, मला आपल्याला हे कळवायचे आहे की, तो यहाँ पर क्रीडा साहित्यांची मागणी के लिए मैंने मागणी पत्र के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो पैराग्राफ बनाकर दिया था कि हमको जो है आपके यहाँ से क्रीडा साहित्य मतलब खेल के इंस्ट्रूमेंट चाहिए,
तो उसके लिए उस स्कूल से मांग करना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि आया है, मतलब अपनी स्कूल के बिहाफ से हम लोग मांग रहे हैं, इसलिए फिर उसके बाद मी आशा करतो, लास्ट पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे, मी आशा करतो की आपण माझ्या या अर्जाकडे लक्ष देतील, आपले खूप खूप धन्यवाद। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपला कृपाभिलाषी विद्यार्थी प्रतिनिधि आया है, विद्यार्थी प्रतिनिधि योगेश मोरे लिख सकते हैं, नाम भी आया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो एक नादिर 801@gmail.com, ये वाला जो ईमेल आईडी है वो मैंने बताया था आपको, जहाँ पर आपका पहला एड्रेस खत्म होगा वहाँ लिखना था। लिखे तो बड़ी अच्छी बात है, मार्क्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। और फिर उसके बाद लास्ट में विद्यार्थी प्रतिनिधि लिखने के बाद नाम लिखना है, योगेश मोरे नाम आया है यहाँ पर। फिर अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस मैंने बोला था एक इनिशियल बनाकर रखना है, आज़ाद नगर अमृत मार्ग, और कराड़ लिखा हुआ तो कराड़ी लिख दो, और उसके बाद abc@gmail.com। इस तरीके से आपका लेटर ख़त्म होगा। बीच में आपको एक बॉक्स बनाना था मांगनी पत्र के अंदर, मैंने बोला था बॉक्स बनाना के क्रीडा साहित्य के नाम लिखना, उसके अंदर 3 बॉक्स बनेंगे, पहला क्रमांक, दूसरा संख्या और तीसरा क्रीडा साहित्यांची नावे। तो उसके अंदर बैट, बॉल, स्टंप जो लिखना है उसकी क्वांटिटी लिखना है, इतनी क्वांटिटी के अंदर लाना है। और यादी अनुसार क्रीडा साहित्य दिलेल्या पत्त्यावर पाठवण्याची कृपा करावी, इस तरीके से लिख के फिर मी साहित्यांचे शुल्क मनी ऑर्डरद्वारे दिलेल्या पत्त्यावर आपल्या दिलेल्या पत्त्यावर पाठवणार, ऐसे करके आपको लिख देना है। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सेकंड जो आया था वो गद्य आकलन के लिए कुछ है क्वेश्चंस नीचे बने हुए हैं, मैं वो आपको बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन गद्य भी बहुत आसान था, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं नीचे लिखे हुए हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद जाहिरात आया था भारत ड्रेसेस। अब भारत ड्रेसेस के अंदर क्या क्या है, उसके वैशिष्ट्य यहाँ लिखे हुए आपको, सेम वैसे ही द्वारा करा। और फिर उसके बाद दिनांक, वेड़ डालना है आपको। फिर उसके बाद बीच में भारत ड्रेसेस डालना है, फिर उसकी वैशिष्ट्य लिखना है, और जो भी आप ऑफर दे सकते हो, घरपोच सवलत वगैरह, पता। उसके बाद चांगले आणि दर्जेदार कपड्याचे एकमेव ठिकाण, ये सेंटेंस लिखना है। उसके बाद फिर पता, संपर्क, ईमेल और अधिक माहितीसाठी, इस तरीके से मैंने एक पूरा फॉर्मेट दिया था, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने आई होप के लिखे होंगे। फिर बातमी लेखन, बातमी जो आई थी वो शालांत परीक्षेत बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शुभेच्छा समारंभ, स्कूल में एग्जाम के लिए बैठे हुए बच्चों के लिए शुभेच्छा समारंभ प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पर। उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है और डेट भी दी हुई है उसकी, तो बातमी बनाना था आपने। ये दोनों आंसर्स में से किए होंगे। ज़्यादातर बातमी जो डिफ़िकल्ट पड़ती है, क्वेश्चन बनाना आसान पड़ता है, और जाहिरात बच्चों को आसान पड़ता है। फिर हम लोग कथा देखते हैं। कथा भी ऑप्शन में ही था, उसके 4 में से एक करना था आपको। एक कोल्हा फॉक्स, भूक लगती है, द्राक्षांची बाग, अंगूरों के बाग, खाण्याची इच्छा, खानी ख्वाहिश, द्राक्षांचा वेल, उंच, जो अंगूर की जो क्रीपर प्लांट था, बेल जो थी वो ऊपर थे, और उड़िया मारतो, जंप करता है, थक जाता है, आंबट द्राक्षे, खट्टे अंगूर, इस तरीके से अंगूर खट्टे हैं, उसके ऊपर आया था। फिर निबंध वर्णात्मक में माझा आवड़ता पक्षी, बहुत अच्छा निबंध था, ये लिख सकते थे आप लोग। आत्मकथा, रास्ता आया था। आत्मकथा के ऊपर मैंने फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ दिया था, उसके ऊपर ही खंत है, उसके ऊपर महत्व है, आनंदाचे क्षण है, निर्मिती है, ये सब चीज़ें। यहाँ पर जो है गद्य आकलन के कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए। ही गोष्ट कुठली आहे, एक बन सकता है। गावात शाळा कुणी बांधली, ये बना सकते हैं। गावातील लोकांचे स्वप्न काय होते, ये बना सकते हैं। मुले शाळेत आनंदाने यावीत म्हणून लोकांनी काय केले, ये बना सकते हैं।